जय श्री हरि दोस्तों। श्री गोपी जन के प्रबल प्रेम के सामने प्रभु अपनी भगवत्ता का भी विस्मरण करने में देर नहीं लगाते। कोई भी हो, वह कहीं न कहीं तो बंधा हुआ है। भाग्यशाली वे होते हैं जो प्रभु से बंध जाते हैं। प्रभु के निर्देशन में अपने जीवन को बांध देना चाहिए। प्रभु की प्राप्ति का अगर हम निष्काम भक्त बनकर जीवन में प्रयास करते हैं तो वह प्रयास सफल होकर ही रहता है। जो प्रभु की शरण में आता है, प्रभु उसके पापों का हरण कर लेते हैं। यह शाश्वत सिद्धांत है। प्रभु की शरण में जब कोई आता है तो बड़े प्रेम से प्रभु उस जीव का अंगीकार कर लेते हैं। प्रभु के सन्मुख होने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि हम संसार से विमुख हो गए तो ही प्रभु के सन्मुख हो पाएंगे। संसार मांगने के लिए कभी भी प्रभु के आगे नहीं जाना चाहिए। कभी भी संसार की कोई कामना या प्रार्थना लेकर प्रभु के सन्मुख नहीं जाना चाहिए। संसार से खाली होने पर ही हम अपने मन को प्रभु के सन्मुख कर सकते हैं। प्रभु बहुत मुश्किल से अपनी निष्काम भक्ति का दान देते हैं। संत विनोद में कहते हैं कि प्रभु शीघ्रता से तो क्या, कठिनाई से भी भक्ति का दान नहीं देते। प्रभु सभी को सब कुछ देते हैं, पर अपनी भक्ति कुछ बिरलों को ही चुनकर देते हैं। प्रभु के ऐश्वर्य का भक्त नहीं, बल्कि प्रभु का भक्त बनना चाहिए। यानी हमारी भक्ति निष्काम होनी चाहिए। हमारा मन प्रभु की अमानत है, इसलिए अपने मन को संसार में इधर उधर नहीं लगाया जाना चाहिए। श्री गोपी जन की संध्या, प्रातः, रात्रि, दिवस, श्रृंगार, चिंतन, मनन, श्रवण, स्मरण, कीर्तन और जीवन का सब व्यवहार प्रभु के लिए ही था। और ऐसे प्रेम के सम्मुख प्रभु को प्रेम में झुक जाना पड़ता है। केवल प्रभु के दरबार में ही दीन एवं दुखियों का आदर और सम्मान होता है। प्रभु की दृष्टि केवल हमारे हृदय पर जाती है और प्रभु केवल
हमारे हृदय के भाव को ही स्वीकार करते हैं। भक्त प्रभु के कोमल कोमल श्री हाथों में कमल का पुष्प पकड़ाने में संकोच करते हैं कि प्रभु को इससे वेदना होगी। वे ही प्रभु अपने भक्त श्री अर्जुन जी के रथ के घोड़ों की लगाम भी पकड़ लेते हैं। प्रभु की स्मरण भक्ति को संतों ने श्रेष्ठ माना, क्योंकि इसमें प्रभु का निरंतर स्मरण बना हुआ रहता है। जागते, सोते और सपने में भी प्रभु के श्री कमल चरणों का स्मरण हमेशा बना रहे, ऐसा भक्त प्रभु से मांगते हैं। प्रभु के नाम को शास्त्रों ने नाम ब्रह्म कहा है। हमारी जिह्वा पर सदैव प्रभु का नाम होना चाहिए और हमारी वाणी से सदैव प्रभु का गुणगान होते रहना चाहिए। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।